अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने प्रीपोजिशन का एक ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशंस, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। तो और मैंने कहा था कि इसके 2 लेक्चर होंगे। तो इसका सेकंड लेक्चर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रीपोजिशंस होती हैं टाइम के हिसाब से, ये इनके रूल्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूजेज में आता है कि ये टाइम और नाउन जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप शो करता है। कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखें, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फार, सिंस, एगो, बिफोर, एक्सेट्रा। ये मोस्ट कॉमन जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट, ऑन, इन को हम देखते हैं वन बाय वन। एट always indicates an exact and specific time. For example, I started working at 10 a.m. तो 10 a.m. जो है ना ये एक स्पेसिफिक और एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे एट लगाएंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस में, द मूवी स्टार्ट्स एट 6 p.m. तो यहाँ भी एट लगा हुआ है। एक्सेप्शन इसमें है एट द वीकेंड, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द मोमेंट। ये इसमें एक्सेप्शन है। ऑन को देखा जाए तो ऑन जनरली फिक्स डेट और अ डे को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फिक्स्ड डेट होती है या कोई दिन होता है। आई विल सी हर ऑन फ्राइडे, एक फिक्स्ड डे है। ही ब्रोक अ रिकॉर्ड ऑन मंडे मॉर्निंग, तो ऑन मंडे जो एक दिन है फिक्स। आई हैव अ मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर एक फिक्स्ड डेट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन लगाते हैं। इनको देखा जाए तो ये इंडेफिनेट एंड स्पेसिफिक टाइम ऑफ मंथ, सीजन, ईयर्स और सेंचुरीज को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, आई विल गेट अ हॉलीडे इन दिसंबर, ये स्पेसिफिक मंथ हो गया। मर्फी वाज बॉर्न इन 2001, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है या स्पेसिफिक एक ईयर है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन समर, इन लगा हुआ है तो ये समर एक सीज़न है। तो एक्सेप्शन इसमें है इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, इन 5 मिनट्स, इन 6 डेज, इन 2 years। ये बहुत कॉमन एक्सेप्शन हैं। इसके बाद आता है फ्रॉम, टू, अनटिल, सिंस और फार। तो सबसे पहले फार या टू को देखते हैं कैसे यूज़ होती है। फार या टू ये दोनों जहाँ पे यूज़ होते हैं, सॉरी, फ्रॉम या टू यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये फिक्स्ड टाइम के ड्यूरेशन को जो जो कि बिगिनिंग और एंड होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये काम इस टाइम से लेके इस टाइम तक किया। आई वर्कड देयर फ्रॉम 2010 टू 2017। ये 7 साल का जो दौरानिया बता रहा है, 2017 से, सॉरी 10 से 17 तक। ये जो ड्यूरेशन है, तो इसमें जहाँ पे स्टार्ट होगा फ्रॉम और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे टू लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई यूजुअली वर्क फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे। तो जहाँ से शुरू हो रहा है फ्रॉम, जहाँ पे एंड हो रहा है थर्सडे। आई विल स्टे देयर फ्रॉम 10 a.m. टू 6 p.m. तो 10 a.m. से स्टार्ट हो रहा है और 6 p.m. पे एंड हो रहा है। ऐसे ही अनटिल या टिल को देखें तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम इवेंट अप टू अ पॉइंट को इंडिकेट्स करता है।
दे विल नॉट रिटर्न अनटिल फ्राइडे। एक लिमिटेड जो डे है उसको बयान कर रहा है। वेट फॉर मी अनटिल आई रिटर्न, इसमें रिटर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई डू नॉट गिव अप अनटिल आई एम सक्सीडेड, तो ये अनटिल आई एम सक्सीडेड की बात अनटिल में आ गई है। एक स्पेसिफिक इवेंट है, या आप समझ लें जब तक मैं कामयाब नहीं होता। एक दौरानिया है, आई विल बी देयर अनटिल मंडे, स्पेसिफिक एक टाइम है। सिंस को देखें तो सिंस हमेशा टाइम स्पैन बिगिनिंग इन अ टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट नाउ। फॉर एग्जांपल, एलेक्स हैज़ बीन इन द विलेज सिंस संडे, जिस दिन से वो वहाँ पे है तो उस दिन से हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, बिगिनिंग टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे, उसको फ्राइडे से बुखार है या बुखार फील हो रहा है। तो सिंस फ्राइडे आना है, जिस दिन की बात हो रही है उस दिन से लेके आज तक। रॉबिन एंड सुसन हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, ये एक स्पेसिफिक पास्ट का एक टाइम है जब वो चाइल्डहुड में थे, तब से वो फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे भी सिंस लगाएंगे। इसके बाद फार आता है। फार एक पीरियड ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम इन अ पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में इंडिकेट करता है। ही स्टेड देयर फॉर 4 days, ये 4 दिन का या 4 days का बता रहा है तो 4 आएंगे। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 5 months, ये 5 month का पीरियड है, टाइम का पीरियड है। आई विल वर्क विद देम फॉर अ ईयर, 1 year की बात हो रही है। तो अमाउंट ऑफ टाइम है ये। ही वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक अरसा दराज से, तो ये भी एक आप समझ लें कि अमाउंट ऑफ टाइम है। बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड बाय। बिफोर जो पहले आने वाला इवेंट होता है, या पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अ पॉइंट, जिस पॉइंट से वो पीरियड स्टार्ट हुआ है। रॉबिन वॉज वेरी नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, ये इसका मतलब है कि रॉबिन बहुत ज़्यादा नर्वस था इंटरव्यू होने से पहले। इंटरव्यू होने से पहले की बात कर रहा है। आई वॉन्ट टू लीव बिफोर लंच, तो लंच से पहले की बात हो रही है। दीज बैट्समैन शुड नॉट गेट आउट बिफोर द टी ब्रेक, टी ब्रेक से पहले की बात हो रही है, जिससे आप समझ लें पीरियड ऑफ टाइम किसी पॉइंट पे है। बिफोर गोइंग, क्लोज ऑल द विंडो, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है जाने से पहले। आफ्टर की बात करें तो आफ्टर बेसिकली जो आने वाला इवेंट होता है या पीरियड ऑफ टाइम होता है किसी पॉइंट का, और ये एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ बिफोर के है। रॉबिन फेल्ट कॉन्फिडेंट आफ्टर द इंटरव्यू, अब उसने इंटरव्यू दे दिया, पहले वो नर्वस था, अब उसके बाद क्या है, वो कॉन्फिडेंटल है। आई वॉन्ट टू लीव आफ्टर लंच, तो वो कहता है कि मैं लंच के बाद जाना चाहता हूँ। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, देखें फुटबॉल प्लेइंग के बाद की बात हो रही है, मतलब बिफोर का बिल्कुल अपोजिट है। ड्यूरिंग की बात करें तो एक पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट और एक्शन है। फॉर एग्जांपल, रॉबर्ट वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, दे डू नॉट टॉक ड्यूरिंग डिनर, डिनर के दरमियान डिनर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फिल्म, तो फिल्म देखी जा रही है या फिल्म चल रही है। आई डोंट यूजली स्मोक ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, तो ऑफिस टाइम में मैं आम तौर पे स्मोकिंग नहीं करता। तो ड्यूरिंग ऑफिस टाइम की बात हो रही है, ना ऑफिस टाइम के बाद ना ऑफिस टाइम के पहले। तो ड्यूरिंग जो है, ड्यूरेशन किसी एक्शन को या किसी इवेंट को इंडिकेट्स करता है। बाय की बात करें, बाय मीन्स विद इन द एग्जैक्ट और पीरियड ऑफ ड्यूरिंग समथिंग,
तो एग्जैक्ट जो एक्सटेंट या पीरियड ऑफ होता है ड्यूरिंग समथिंग, जो चीज़ वकूअ पज़ीर हो रही होती है उसके दरमियान का जो टाइम होता है या पीरियड होता है उससे बाई के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय संडे। संडे तक का टाइम दिया गया है तो संडे तक मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा। आई विल रिटर्न बाय 6 PM। तो 6 PM की वो बात कर रहा है, इससे पहले पहले ड्यूरेशन 6 PM से पहले पहले वो रिटर्न हो जाएगा। आई विल सबमिट द लिस्ट बाय 11 AM। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि 11 AM से पहले पहले की बात हो रही है या 11 AM तक मैं अपनी लिस्ट सबमिट करवा दूँगा। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, बाई ये किसी स्पेसिफिक पीरियड या टाइम के तक की बात भी करता है और उससे पहले की बात भी करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन थी टाइम के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।